नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु गौड़। राजस्थान के कुचामन के राणासर में हुए डबल मर्डर मामले में एक बड़ा और चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। निर्दोषों को दुश्मन समझ बैठे थे गैंगस्टर्स, फिर बारी बारी 3 गाड़ियों से कुचला। पुलिस ने जिन 3 लोगों को डिटेन किया है, उन्होंने जो राज उगले हैं वो वाकई में चौंका देने वाले हैं। दरअसल होटल के पास गाड़ियां लेकर खड़े गैंगस्टर्स होटल पर खाना खाने आए बाइक सवार 3 युवकों को दुश्मन समझ बैठे थे। उन्हें ऐसा लगा कि बाइक सवार 3 युवक दुश्मन गैंग के गुर्गे हैं जो हमारी मुखबिरी करने आए हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि किस तरह 3 निर्दोष बदमाशों की गलतफहमी का शिकार बन गए। दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आप हर किस्सों से अपडेट रह सके। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। दरअसल 28 अगस्त की शाम को मौलासर में मेला देखकर खाटू श्याम जी मंदिर जा रहे विद्यात गांव के 2 चचेरे भाई और कलकला की ढाणी मंगलाना निवासी उनका एक दोस्त कुचामन के राणासर के पास एक होटल पर खाना खाने के लिए गए थे। जैसे ही तीनों ने बाइक होटल की तरफ मोड़ी तो उन्हें वहां भीड़ दिखाई दी। ऐसे में तीनों युवकों में से एक युवक ने कहा, इस होटल पर भीड़ बहुत है, हम अगली होटल पर खाना खा लेंगे। जिस पर उन्होंने बाइक वापस मोड़ ली थी और उस होटल पर पहले से खड़े कुछ गैंगस्टर्स तीनों युवकों पर शक कर बैठे। तीनों युवक बाइक पर अचानक से आए और फिर तुरंत वापस मुड़कर जाने लग गए। ऐसे में बदमाशों को ऐसा लगा कि यह हमारी दुश्मन गैंग के गुर्गे हैं जो मुखबिरी करने आए हैं। इसलिए बदमाशों ने बाइक के पीछे एक के बाद एक 3 गाड़ियां दौड़ा दी और आगे जाकर एक स्कॉर्पियो ने बाइक को एक बार की रुकवा भी लिया था और तीनों युवकों को एकदम से वापस जाने का कारण भी पूछा था। इस दौरान तीनों युवकों ने बदमाशों को बताया भी था कि वे होटल पर खाना खाने आए थे, मगर ज्यादा भीड़ होने के कारण वापस मुड़ गए। अब घर जाकर ही खाना खाएंगे। मगर बदमाश इतने नासमझ और कान के कच्चे निकले कि तीनों युवकों की बात पर विश्वास ही नहीं कर पाए। दूसरी तरफ बाइक सवार तीनों युवक बदमाशों से घबरा भी गए थे। ऐसे में उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बाइक दौड़ा दी, मगर बेरहम गैंगस्टर्स ने उनके पीछे 1 नहीं 2 नहीं 3 गाड़ियां दौड़ाकर बेरहमी से उन्हें कुचल डाला। खुद एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने भी दूसरे शब्दों में इस बात की ओर इशारा किया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है, मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बगैर कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। अभी तक इनके पूछताछ में यही आया कि ये एक्चुअली और कोई कुछ लड़के थे जिनसे इनकी दुश्मनी थी, उनके लिए इंतजार कर रहे थे। वो उनको ये मारना चाह रहे थे। इनको लगा कि उनको रेकी करने के लिए लड़के आए हुए, इनकी जो इनकी दुश्मनी जो थी, उनको लगा कि वो उस गैंग की पार्ट है, इनकी रेकी करने के लिए आए हुए, इस तरह से इनको सोच के मारा। अभी तक तो पूछताछ में ये आया, लेकिन अब पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद हम बता पाएंगे। खैर, यह प्रारंभिक इनपुट है, मगर जो भी है वह आपके लिए बेहद चिंताजनक है। इस वारदात के बारे में सुनने के बाद पूरे प्रदेश में लोगों के मन में डर बैठा हुआ है और बदमाशों के प्रति उतना ही गुस्सा भी है। रोजाना हजारों लोग बाइक और कार से सफर करते हैं। अगर प्रदेश में बदमाश खुलेआम कुछ भी सोचे समझे इस तरह आम लोगों की हत्या कर देंगे तो ऐसी घिनौनी हिमाकत कब तक सहन की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ कुचामन थाने के सामने लगातार तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। 31 अगस्त की देर शाम तक कोई समझौता नहीं हुआ। परिजन और गुस्साए लोग धरने पर बैठे रहे। उन्होंने अपनी मांगे रखी है, वे जब तक पूरी नहीं होती तब तक सब उठाने से भी इनकार कर दिया है। इस मामले में पहले दिन से ही भाजपा खुलकर पीड़ित परिवार के साथ थी और अब तक आरएलपी भी खुलकर सामने आ चुकी है। 31 अगस्त को आरएलपी के खिंवसर विधायक नारायण बेनीवाल, मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी घटना स्थल पर पहुंची और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तक इस संघर्ष में साथ निभाने की बात कही। वही एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने तो साफ साफ शब्दों में कहा था कि अब बदमाशों की टांगे तोड़ने का वक्त आ गया है। बेवकूफ गिरोह की टांग जब तक नहीं टूटेगी तब तक अपने को लड़ाई लड़नी है और लड़ाई लड़ने के लिए मैं चाहूंगा संघर्ष समिति बनाओ। दूसरी तरफ एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने यह भी बताया कि वे अब तक इस मामले में 3 लोगों को डिटेन कर चुके हैं। एक गाड़ी भी जब्त की गई है। साथ ही अब तक 16 लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए नागौर, चूरू, सीकर और जयपुर सहित कुछ अन्य जिलों में 30 स्पेशल टीमों के 600 से ज्यादा जवान लगातार संभावित ठिकानों पर दबिशें दे रहे हैं। एडीजी क्राइम ने बताया कि आरोपियों की नागौर, सीकर, जयपुर और चूरू सहित अलग अलग जगहों पर लोकेशन भी मिल रही है। हमारी टेक्निकल टीमें भी काफी काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही अरेस्ट कर लेंगे।
वहीं दूसरी तरफ इस घटना के विरोध में कुचामन व्यापार मंडल ने भी 1 सितंबर को सभी बाजार बंद रखने का आह्वान किया है। दूसरी तरफ 1 सितंबर को सुबह कुचामन के बाजार भी बंद रहे। वहां के लोगों ने पीड़ित परिवार का साथ निभाया। दोस्तों, अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।